तो भाजपा के लिए भाजपाई ही बने टेंशन का सबब। आखिरकार क्यों? उत्तराखंड बीजेपी के लिए पार्टी के ही नेता अब मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। एक के बाद एक नेता। विवादित रहे भाजपा नेताओं की कार्यशैली भाजपा संगठन के लिए अब टेंशन बन चुकी है। अनुशासन पार्टी की ताकत, लेकिन अब पार्टी के नेता ही अनुशासन को तार तार कर रहे हैं। पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा। एक के बाद एक पार्टी के तमाम नेता विवादों में घिरे हुए दिखाई देते हैं। अब इन नेताओं की वजह से संगठन और सरकार दोनों की मुश्किल है। चंपावत से लेकर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से लेकर लाल कुआं, लाल कुआं से लेकर देहरादून, एक के बाद एक किस्से। ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक ऐसा क्या हो रहा है, क्यों मचा है बीजेपी संगठन में और सरकार में यह कोहराम? पहले एक रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इन दिनों विपक्षी हमलों से ज्यादा पार्टी के ही नेताओं की कारगुजारियों से परेशान है। कभी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंस रहे हैं, तो कभी पार्टी के ही पूर्व विधायक, दायित्वधारी राज्य मंत्री अपनी अपनी कारगुजारियों के चलते पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं की इन्हीं कारगुजारियों के चलते अब पार्टी संगठन की छवि पर भी बुरा असर पड़ने लगा है। कैसे, अब वो भी समझिए। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि एक महिला खुद को उनकी पत्नी बताती है और महिला सोशल मीडिया पर वीडियो भी डालती है और ये भी बताती हैं कि कैसे पूर्व विधायक के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनकी गाड़ी तक छीन ली जाती है, जिसके बाद मजबूरन वो ई रिक्शा पर सवार होती हैं और बाजार जा रही हैं। अब दूसरा नंबर आता है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है और धामी मंत्रिमंडल को उस पर फैसला लेना है क्योंकि कोर्ट ने कहा है। मगर मंत्री ठहरे, ना तो सरकार की साख की चिंता और ना ही कोई संगठन की। मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए या फिर नहीं, सरकार और संगठन दोनों कश्मकश में हैं। अब तीसरा नंबर आता है भाजपा के ही नेता रहे लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश वोरा का। मुकेश वोरा पर विधवा महिला के द्वारा नौकरी के नाम पर शारीरिक उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगा, जिसके बाद उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, मगर जनाब फरार हैं। ऐसे ही चंपावत और अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में मंडल अध्यक्ष रहे भाजपा के नेता पर भी महिला उत्पीड़न के आरोप लगे। उन्हें भी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष नाबालिग से रेप कर हत्या करने के गंभीर आरोप लगा। चमोली में भी बीजेपी नेता प्रीतम सिंह पर युवती से उत्पीड़न का आरोप लगा। यानी अनुशासन के दायरे में रहने वाली पार्टी बीजेपी अब अपने बेलगाम हो चुके नेताओं से परेशान है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया है कि कैसे भाजपा नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने नेताओं की कारगुजारियों से कुछ बैकफुट पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड भाजपा के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है। शायद उसका बुरा वक्त आ गया है। अपने ही नेताओं से इतना असहज हो गई है भाजपा कि ना प्रवक्ताओं को चर्चाओं में कुछ कहते बन रहा है और नेता तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पहले नंबर पे आते हैं सुरेश राठौर, जो ज्वालापुर से पूर्व विधायक हैं भाजपा के। उनकी दूसरी पत्नी ने उनके ऊपर बहुत ही निचले दर्जे के गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मंत्री गणेश जोशी, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने की तलवार लटक रही है और सुनवाई होनी है विजिलेंस कोर्ट में। वहीं फिर आते हैं मुकेश बोरा, जो लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं, जो भागे भागे फिर रहे हैं, जिनकी संपत्ति कुर्क हो चुकी है, जो भगोड़ा घोषित हो चुके हैं और जिनके ऊपर इनामी राशि घोषित हो गई। तो ये हश्र हो गया भाजपा का
प्रदेश के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है, चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, सबको समान कानून के दायरे के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार का भी किसी का दोष हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की जाती है। उत्तराखंड में सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए चुनाव के समय अपने नेताओं के ऊपर लगे, तो भाजपा के लिए भाजपाई टेंशन। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। शिषपाल बिष्ट जी हमारे साथ, कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरे हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। नीरज कोहली जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा, अनुशासन जिसकी ताकत। सर, ये कोहिनूर कहां से ढूंढ के लाए हैं आप? जी क्या लगे मेरे से पास है जी, आप ही के कोहिनूर है सर ये। हाँ, देखिए, कोहिनूर है या बेनूर है या जो भी है, लेकिन जो गलत करेगा उसको कानून के दायरे में लाकर कानूनन द्वारा उसको सजा दी जाएगी। अच्छा, और संगठन क्या करेगा? इसमें तो कहीं से लेके कहीं तक भी चावला जी आप हमारे पे ये इल्जाम नहीं रख सकते। नहीं, मैं गणेश जोशी वाले मसले पर कुछ कह ही नहीं रहा सर। मैं तो ये कह रहा हूं, ये जो अनुशासन समिति होती है आपके यहाँ, वो है या अभी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन समिति या अनुशासन होना ये सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे पहला काम। नहीं हुआ करती थी उत्तराखंड में कभी, वो तो हमने देखी है, हमने खुद देखा है। पहले हुआ करता था अनुशासन समिति, वहां बड़ी मजबूत थी, लेकिन अब थोड़ा सा मामला डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मैं जानना चाह रहा था, वो नया सुरेश राठौर वाला वीडियो देखा है क्या? वो नया वाला लेटेस्ट? नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखा अभी। अच्छा, नया वाला नहीं देखा? अभी चर्चा में ही मैंने आपसे आपके उसी में ही न्यूज के नहीं, वो ई रिक्शा पर वीडियो बन रहे हैं आपके पूर्व विधायक के। अब उनका अपना पारिवारिक मैटर है, क्या चक्कर है? पारिवारिक मैटर है, चौराहे पर निपट रहे हैं। हाँ, अब वो उनका अपना निजी मामला है। लेकिन अच्छा, और वो मुकेश बोरा जो एक और कोहिनूर है। नहीं, देखिए, जो भी है, मैं कहना है कि अगर कोई गलत करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, किसी के साथ कोई गलत करेगा, जिसको न्याय में और संविधान में जिसे गलत माना जाता है, तो वो चाहे कोई भी हो, देखिए, चाहे कोई भी हो, वो कानून के दायरे में आके वो तो हमने गणेश जोशी के मामले में देख लिया। नैतिकता खूंटे पे टांग दी गई, नैतिकता छोड़ दिए। मैं ये पूछ रहा हूं, वो जो दीप बोरा जो नेपाल भाग गया, वो जो है, उससे अभी भी अध्यक्ष बना रखा है या हटा दिया पद से? देखिए, अभी जिस प्रकार से उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा था, उसके बाद से पुलिस ने अपने तरीके से जो भी कार्रवाई करी है, वो तो भाग गया बता रहे हैं, नेपाल भाग गया। उनकी संपत्ति भी कुड़क करी है उनके। संपत्ति कुड़क तो वो तो ठीक है, वो आपकी पुलिस की नाक के नीचे से नेपाल भाग गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये चंपावत और अल्मोड़ा और सल्ट वाला जो था वो मामला, जो मंडल अध्यक्ष जिसपे महिला उत्पीड़न के आरोप लगे, नहीं, सब पे मुकदमा कायम है। देखिए, सब पे मुकदमा कायम है। जो भी गलत कर रहा है, जो भी गलत करेगा उसके ऊपर कानून के दायरे में आके जो कानून अपने और तरीके से जो हरिद्वार के बहादुराबाद में मंडल अध्यक्ष जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना छोटा हो, बड़ा हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, अभिनेता हो। चमोली में जो प्रीतम सिंह नाम का युवती से आरोप, जो भी है, देखिए, जो भी है, जो कानून, अगर कोई चावला जी ऐसा है, आपको लगता है कि कानून के चाबुक से जो बच रहा है, तो कृपया उसे बताइए। सर, कानून का चाबुक अलग है सर। आप देखिए, आप संगठन के व्यक्ति हैं, आप जानते हैं ना संगठन की ताकत क्या होती है। नहीं, ऐसे सभी तमाम लोगों को पार्टी ने अपने प्राथमिक उससे बाहर कर दिया है। नहीं, और आप नोटिस तक अपने विधायक और पूर्व विधायक गणेश जोशी को कोई अनुशासन समिति की तरफ से नोटिस भेजा गया कि आप पर इतने गंभीर आरोप लगे, सफाई दीजिए? संगठन को भेजा किसी ने? नहीं ना सर। नहीं, ऐसा हुआ है प्रकरण, मैं आपको याद दिला सकता हूं। अभी ऐसा प्रकरण हुआ है, संगठन ने भेजा। मैंने तभी कहा कि पहले संगठन कुछ और था, अब कुछ और है। आपने अपने विधायकों को नोटिस भेजे और बोला कि तुरंत बताइए, और उन्होंने बताया। मैं आपको यहां इस डिबेट में उदाहरण दे सकता हूं सर। नहीं, देखिए, कानून अपने तरीके से अपना काम कर रहा है। फिर कानून की पे आ गए। मैं संगठन की बात कर रहा हूं, आप कानून की बात कर रहे हैं। मैं बात संगठन की कर रहा हूं सर।
आपका संगठन इन नेताओं के आगे बेबस और मजबूर दिखाई दे रहा है, मैं ये कह रहा हूं सर। खैर, देखिए, शीशपाल जी 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया। आपकी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी, उनको मैंने एक चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा तिलक चावला आप झूठे आरोप लगा रहे हो हमारे संगठन के ऊपर। मैंने कहा संगठन के ऊपर नहीं, मैंने कहा कि गणेश जोशी वाले मामले पर जो आपने अभय दान दिया सरकार को, जो सबको दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि आपके विधायक ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी कहा कि आपके संगठन के मुखिया कर्ण महाराज जी मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सड़क पर है, मजबूती से उठा रहे, संगठन भी उठा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष चुप है। उन्होंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा मैं चुनौती दे रहा हूं, तिलक चावला का मुंह बंद हो जाएगा। मैंने कहा तुरंत अभी ट्वीट करवाइए और तुरंत एक बयान दिलवाइए, बोलिए गणेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं आया अभी तक, कुछ सोचा विचार किया? नहीं तिलक जी, देखिए जहाँ तक गणेश जोशी जी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की बात है, उद्यान घोटाले में उन पे सीबीआई जांच चल रही है, उसमें नित नई परतें उखड़ रही हैं, और अब जिस तरीके से आरटीआई में आई से अधिक संपत्ति के उन पर जो है नहीं, ये सारे मामले सबको मालूम है, आपके नेता प्रतिपक्ष को नहीं मालूम है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ तिलक जी, सब संज्ञान में है। हाँ तो ये बताइए ना, ये तो थाली में परोस के आपको मुद्दे दे रहे हैं, आप लोग मुद्दे नहीं उठा पा रहे। नहीं, क्यों नहीं उठा रहे हैं, बताइए ना कहाँ? खाली प्रदेश अध्यक्ष के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे आप? नहीं, संगठन के मुखिया है, नहीं है, कांग्रेस पार्टी के मुखिया है, अभिभावक है हमारे करण महाराज जी। हाँ तो करण महाराज जी अकेले कप्तान कभी नहीं जंग जीतता साहब, पार्टी की लाइन है, अकेला योद्धा जंग नहीं जीतता। की बात है, आपके योद्धा को अकेला छोड़ दिया, आपके योद्धा को अकेला छोड़ दिया आपके नेताओं ने। तिलक जी देखिए, वो यहाँ पर न्यायपालिका अपना काम कर रही है। माननीय जो है विजिलेंस न्यायालय ने प्रदेश सरकार को समय दिया है कि वो कैबिनेट की बैठक बुला करके विजिलेंस जांच को आगे बढ़ाने का आदेश पारित करे। हाँ। अब हम उस समय सीमा का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। अगर प्रदेश सरकार तय समय सीमा पर जो है एक बयान तो दिलवा दो, बैठक बुला करके आदेश पारित करेगी तो निश्चित तौर पर एक माननीय नेता प्रतिपक्ष इतने बड़े नेता हैं, उनसे एक बयान तो दिलवा दीजिए गणेश जोशी को लेकर। सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएगी। न्यायपालिका के मामले में नहीं, सड़क पर उठा रहे हो, सदन में नहीं उठ रहा, समय सीमा होती है, सदन में नहीं उठ रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बयान तो दिलवाओ नेता प्रतिपक्ष से, एक बार तो बोलिए उनसे, बोलिए गणेश जोशी का गा ही बोल दीजिए, एक बयान दिलवा दो। मेरी जानकारी में नहीं है कि आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने इस पे बयान दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं तो एक दिलवा दो ना, क्या होगा? नहीं, निश्चित तौर पर अगर प्रकरण उनके संज्ञान में होगा तो अच्छा, उनके संज्ञान में नहीं है प्रकरण, वाह वाह, हमेशा मामला उठाते रहे। और नहीं वो तो पता है मुझे, पूरी उम्मीद है कि अगर सरकार ने इस मामले में लिपापोती की, अच्छा ये शीशपाल जी को अगर वॉक ओवर देने का काम किया, शीशपाल जी, कांग्रेस पार्टी ये बीजेपी के अंदर, जो बीजेपी के अंदर, शीशपाल जी वो ठीक है, मैं समझ गया। अब 24 घंटे से ऊपर हो गए, एक बयान दिलवा दीजिएगा नेता प्रतिपक्ष से, बात खत्म हो जाएगी। मैं इतना कह रहा हूं, ये जो आप वाला जो मसला था, जैसे आपकी पार्टी के भीतर जो चलता था, अब वो बीजेपी में चल रहा है। नहीं तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से इनके विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री, सबके सिर पे सत्ता का इंकार जो है चढ़ा हुआ है, प्रचंड बहुमत के नशे में है, और उसी नशे में बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, उसमें भाजपा नेताओं के नाम आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें भाजपा नेताओं के नाम आ रहे हैं। अब तो जो है सुरेश राठौर जी की पत्नी जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से, नहीं वो तो रविंद्र जी कह रहे घर का मामला है, उनके साथ जिस तरीके से उन पर पारिवारिक, रविंद्र जी जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से, नीरज जी के पास ये सही नहीं है। और चमोली से लेकर के साउथ तक, हरिद्वार से लेकर के उधम सिंह नगर, हल्द्वानी तक, चारों ओर भाजपा के नेताओं ने जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई हुई है। आप न बेटियों को छोड़ रहे हैं, ना आप बेरोजगारों को छोड़ रहे हैं, ना घर में अपनी पत्नियों को आप जो है न्याय दे पा रहे हैं। तो आप दीजिए रविंद्र जी, क्या उम्मीद की जाए? ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर यही बहुत बड़ा अंतर है कि यहाँ पे चाहे कोई कितने बड़े कद का हो, पद का हो, कितना बड़ा अपने आप को खन्ने खां समझता हो, लेकिन कानून के दायरे में लाके कानून उससे शिकंजा कसता है, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है।
उसकी संपत्ति कुर्क होती है, उसकी संपत्ति पे कानून का हंटर चलता है। लेकिन अन्य अगर आप कांग्रेस के को अगर देखें, मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता, तो ये संरक्षण देने का काम करते हैं। आज जिस प्रकार से देखिए कि आज हम तो उत्तराखंड में बैठे हैं, आज उत्तर प्रदेश में अगर किसी अपराधी को लेके अगर इनसे बात की जाए तो ये उसकी जाति, उसका धर्म, उसके साथ और उसके लिए किस किस तरीके से मतलब सीधा सीधा कह देते हैं। उनमें शिवपाल जी इनकी जांच कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि एक उदाहरण होना बहुत जरूरी है राजनीति में। अगर कोई गलत है तो उसे गलत कहने की आदत डालनी चाहिए। ऋषिकेश में खुलेआम गाली गलौज कर रहे थे, युवक से मारपीट कर रहे थे, क्या हंटर चला भाई? क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर आज तक? प्रदेश की जनता जानना चाहती है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराध को सीधा सीधा संरक्षण है। अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी कौन है? अंकिता भंडारी के पिताजी ने पौड़ी के डीएम को पत्र लिखा, किसी व्यक्ति पे संदेह भी जताया। हमने कहा न्यायिक जांच करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौन सा हंटर चला? किस हंटर की बात कर रहे हैं आप? सफेद झूठ बोलने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, वो सब कुछ देख और समझ रही है। जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है, जिस तरीके से भाजपा के पदाधिकारी अपराधों में तो इसका कई लाभ मिलने वाला नहीं है। जनता समझती है कि कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर सत्ता में रह के अगर ये समझे कि वह जो है उसका सत्ता से कुछ नहीं मिला। नीरज जी एक मिनट सर, एक मिनट। अब नीरज जी का पूरा वक्त नीरज जी को मिलेगा। नीरज जी, ये आपने देखा और समझा बीजेपी में चल क्या रहा है। आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी में कभी ऐसा देखा नहीं गया, एक के बाद एक मामले, एक के बाद एक मामले, संगठन की ताकत कहीं गुम सी होती हुई दिखाई दे रही? नहीं, इससे पहले कभी नहीं देखा उत्तराखंड बीजेपी को हमने ऐसा। आपने सही कहा। पिछले 24 वर्षों में उत्तराखंड में मैंने भी बहुत करीब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को देखा, दोनों की सियासत को भी देखा। लेकिन ये इधर पिछले कुछ दिनों से जो एक के बाद एक घटनाएं भाजपा में लगातार घट रही है, वो बड़ी आश्चर्यजनक है और बड़ा एकदम हतप्रत करने वाली। अभी आपने ये खाली बीजेपी के छोटे कार्यकर्ताओं नेताओं की बात नहीं है, जो सीनियर लीडरशिप है उसने भी कहीं ना कहीं संगठन को और सरकार को कहीं ना कहीं सत्ते में डाला है, कहीं ना कहीं सरकार की और संगठन की। ऋषिकेश वाला मामला तो वो कह रहे हैं भाईचारे वाला मामला था। वो सड़क पर जो मंत्री जी ने किया वो भाईचारा था, वो आपस में होता रहता है, इतना चलता है। कौन सा वाला? ऋषिकेश वाला जो मंत्री जी ने सरेआम युवक की पिटाई कर दी थी। देखे तिलक जी, आपने अभी बहुत सारे अल्मोड़ा का, चमोली का, बागेश्वर का, हरिद्वार का, इनका सबका आपने जिक्र किया जी। पिछले 3-4 दिन में आप सोशल मीडिया पे नजर मार के देख लो तो आपको बीजेपी की बड़े सीनियर लीडर, बड़े मंत्री टोर होते हुए नजर आएंगे। आप देखो, गणेश जोशी जी का आपने जिक्र किया, उसके बाद मीडिया में चल रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अपनी बेटी को जॉब दिलवा दिया। उसके बाद मीडिया में ये चल रहा है कि स्पीकर संवैधानिक पद पे रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सदस्यता ज्वाइन करा दी है। अभी आपने देखा नेपाल बॉर्डर पे एक विधायक जी के भाई जो है अवैध तस्करी में पकड़े गए कारतूस पे। उससे पहले आपने देखा कि विधानसभा का जो हमारा सत्र चल रहा था उसमें निकायों के आरक्षण पर जो मुन्ना सिंह चौहान अपना संबोधन दे रहे थे, उसके बाद एक विशेष समुदाय के लोग किस तरीके से कुआओं में नाराज होकर उनको बैकफुट पे आना पड़ा, अगर उनको जो है सफाई देनी पड़ी। एक के बाद एक नहीं दर्जनों किस्से आप देखेंगे। सतपाल महाराज जी के बेटे का टेंडर का मामला हुआ, आपने देखा वो विवादों का हुआ, बाद में हालांकि उन्होंने वापस भी लिया। सी प्लेन उतरने वाले थे वहां पर, पता नहीं सी प्लेन कब उतरेंगे। तो एक के बाद एक चीजें, सीनियर लीडर हो चाहे वो सरकार के मंत्री हो, लगातार इस तरह की एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो संगठन को भी और सरकार को भी सत्ते में डाल रही है। ये बीमारी तो हमने कांग्रेस के भीतर देखी है। वहां तो खुलेआम आपस में ही निपट लेते थे, बोले आने दे आज इसको कार्यालय। उसको तो सबने देखा सर कि भाई मेरे कार्यालय पे इसने ताला क्यों लगा दिया, उसने चाबी क्यों घुमा दी और ये सब, और फिर उसके बाद जो होता था वो सब देखते थे। सबने देखा, आपने भी देखा और हमने भी देखा, वो किसी से छिपा नहीं। तो कांग्रेस तो मजबूर थी। कांग्रेस मजबूर तब भी थी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य हुआ करते थे।
संगठन में अनुशासन समिति हुआ करती थी और भंडारी जी शायद उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। 100 नोटिस जारी किए हिम्मत जुटा के, अनुशासन समिति ने हिम्मत जुटाई, प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि तुरंत वापस लो, आधे घंटे में बोले देखो 100 के 100 नोटिस कैंसिल। तो ये कांग्रेस में हमने देखा है, ये बीजेपी में कभी नहीं देखा हमने, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी में पहली बार दिखाई दे रहा है सर। नहीं इसीलिए तो हैरानगी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में अगर इस तरह की कोई एक आधी घटना अपवाद शुरू होती थी तो बीजेपी में डंडा चलता था, जैसा कि आपने कहा अनुशासन का डंडा चलता था। लेकिन इधर एक के बाद एक घटनाएं हो गई बीजेपी में, चाहे सीनियर लीडरशिप की बात हो चाहे सरकार की बात हो, एक रिएक्शन नहीं आ रहा। गणेश जोशी वाले मामले में आपने प्रदेश अध्यक्ष का बयान दिखाया था, हमने भी सुना उनका, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। हाँ, हमारा कोई लेना देना नहीं, सरकार का लेना देना है। और ये कहते हैं कि सरकार नहीं संगठन बढ़ा। अभी आप सरकार नहीं संगठन बढ़ा, संगठन में कोई लेना देना नहीं। दूध संघ के अध्यक्ष वाला मामला देख लो, कितनी गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। हाँ, और संगठन की तरफ से इतनी सी कार्रवाई नहीं हुई। रविंद्र जी मैं तो उदाहरण देकर प्रैक्टिकल बात, क्योंकि ना दाएं ना बाएं वो वाला अपना हिसाब है नहीं, और वो गूगल देवता ये उन सब जो देखा हमने वो बोला। इनकी पार्टी में मतलब कांग्रेस की पार्टी में मैं वो वाली घटना नहीं बता रहा कि चाबी कहां खो गई, ताला कहां खो गया, तूने मेरे कैबिन पे क्यों ताला लगा दिया, आजा निपट लेंगे, देख लेंगे, सर्वर फाड़ दिया और बात खत्म हो गई। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, इन्होंने वो तमंचे पर डिस्को जो करवाते थे उनको कभी नोटिस भेजने की हिम्मत नहीं थी कांग्रेस संगठन में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा भैया जो बोलते बोलने तो कोई दिक्कत नहीं, खुली छूट है। मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं सरेआम, लेकिन आपने हिम्मत जुटाई, यानी आपके संगठन ने, जब वो आपकी पार्टी में शामिल हुए तो आपने तुरंत नोटिस भेज दिया उनको। भले उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन नोटिस भेजने की हिम्मत आपने जुटाई विवादों के चैंपियन को। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, फिर आराम से विस्तार से समझाइएगा। आपके यहां एक रुद्रपुर से विधायक हुआ करते थे जिनके किस्से याद आया, ठुकराल साहब। और वो बात बाद में करते थे, पहले हेल्पिंग वर्ड यूज करते थे। वो बोलते थे मैं भाई साहब ये क्यों कहते हैं, यार तिलक भाई ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बिना मेरे से बात नहीं होती है। उनको भी आपने नोटिस भेजा, बोले ये जो रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हो, रोज आपके वीडियो वायरल होते हैं, जवाब दो विधायक जी। हमने उस संगठन को भी देखा, आपने गदरपुर वाले विधायक को भी नोटिस भेजा। अब किसी को नोटिस नहीं भेजते हो आप कि क्यों कर रहे हो, बदनाम क्यों कर रहे हो संगठन को, क्यों? रविंद्र जी बोलिए, मैंने गलत उदाहरण पेश किए, मैंने आपको कहा था इसी डिबेट में मैं उदाहरण पेश करूंगा आपके सामने। देखिए तिलक जी बिल्कुल आपकी बात में थोड़ी सच्चाई है। नोटिस भेजने का क्रम होता है कि किसी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब अपराध अक्षम्य हो, उसकी माफी ना हो, तो ये ऐसे नोटिस नहीं होते, फिर कानून अपना काम करती है। और तमाम ऐसे लोग जो सर संगठन के मामले में कानून क्या काम करेगा, मेरे को ये तो बताइए। नहीं आप नोटिस कौन सी आईपीसी में लिखा है कि संगठन जो है ये देखिए अगर किसी ने अपनी सीमा को लांघा है, उस सीमा को उसको बताना, माने नोटिस देना संगठन की तरफ। सर अनुशासन समिति का मतलब क्या होता है? एक संगठन का व्यक्ति आपने उसको टिकट दिया, टिकट दिख कर विधायक बना, विधायक बनने के बाद मंत्री बना, मंत्री बनने के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला आया। और क्या उस संगठन में इतनी हुकूमत नहीं है कि जिसने टिकट दिया वो ये पूछ सके कि मंत्री जी आपने क्यों ये अन्याय किया और हमें कोर्ट कह रहा है, क्यों सरकार और संगठन की छवि पर दाग लग रहा है? जवाब दीजिए, क्या इतनी हिम्मत नहीं है संगठन में? आप ये कह रहे हैं या ये अधिकार नहीं है संगठन के पास? देखिए मैं किसी और परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, आप कहीं और बात कर रहे हैं। ये काम सरकार का है, सरकार की नोटिस में है, सरकार ने क्या करना है, सरकार उचित समय में उचित निर्णय जरूर लेगी। लेकिन मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, आप सरकार की बात कर रहे हो सर। आप संगठन के व्यक्ति हैं, आप सरकार के प्रवक्ता हैं। जहाँ पे अपराध अक्षम्य होगा वहाँ नोटिस नहीं होता। जी आप बताइए ना, आप संगठन के व्यक्ति हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं? नहीं हम तो संगठन के व्यक्ति हैं। सरकार बड़ा है, संगठन बताइए। नहीं ऑब्वियसली संगठन ही बड़ा है। तो संगठन ये बड़ा है कि आप अपने विधायक को नोटिस तक नहीं भेज सकते, आप अपने मंत्री से यह नहीं पूछ सकते कि बदनाम क्यों कर रहे हो सरकार को? नहीं वो सरकार का काम है, सरकार अपना सही समय पे सही निर्णय लेगी, जो भी है। मैं समझ गया सर। शीशपाल जी जल्दी से जवाब दीजिए और फिर नीरज जी आपके पास। यानी कुल मिला के मुद्दे आपके पास थाली में परोसे हुए, उन्होंने खा नहीं पा रहे हो, कुल मिलाकर ये। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पार्टी विद डिफरेंट और अलग चाल चरित्र चेहरे की बात करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र चेहरा है वो सड़क में दिखाई दे रहा है। इनके नेता
इनके मंत्री, इनके विधायक खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपने घरों में अपनी पत्नियों सबको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और इनका संगठन मूक दर्शक बना हुआ है। इनके संगठन में जिनके पास जिम्मेदारी होती थी, जो पर्दे के पीछे रहते थे, कभी पर्दे के सामने नहीं आते थे, अब उन पर छपाक रोक लगा हुआ है। वो सोशल मीडिया में जो है प्रचारित होना चाहते हैं, मीडिया में प्रचारित होना चाहते हैं। संगठन पे ध्यान देने की जिम्मेदारी जो उनकी थी, संगठन पे नियंत्रण करने की जिम्मेदारी जो थी, अब वो उसको भूल गए हैं। वो भी जो है आज की सत्ता के नशे में है और सत्ता के जो है रो में बह रहे हैं। तो कौन जो है इन बेलगाम मंत्रियों पे, कार्यकर्ताओं पे, विधायकों पे, पूर्व विधायकों पे नियंत्रण लगाएगा? भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में अलग चाल कर चेहरे के और पार्टी भी डिफेंस बंद कर देनी चाहिए। देखिए कांग्रेस का काम खाली इसमें इन सारी चीजों से राजनीति करना है। इनका किसी भी रूप में इसको लेके कभी से संकट कोई सीरियसनेस नहीं। कांग्रेस हमेशा जिस प्रकार से अपराधियों के संरक्षण में, अपराधियों के साथ और अपने कार्यकर्ता अगर उसकी कहीं कोई सरकार में इल्जाम में फंस जाते हैं, उसके पक्ष खड़े हो रहे हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है। पकड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बॉर्डर पे जा रहे हैं और मतलब अगर पार्टी का आपराधिक में अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उसके ऊपर न्याय का क्या कुछ चलेगा? नीरज जी के पास एक मिनट नीरज जी के पास आएंगे। नीरज जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले शिशपाल जी थोड़े तथ्य दुरुस्त कर लेते हैं। आपने कहा इनके नेता महिला का अपमान करते हैं, महिला शोषण का मामला और तमाम मुद्दे आपने जो हमने दिखाए भी और आप बता भी रहे हैं। इसी उत्तराखंड में तिवारी जी की सरकार में सबसे पहला महिला उत्पीड़न का मामला आया था एक मंत्री के ऊपर, उन्होंने इस्तीफा दिया था। नाम मैं लूं या आप लोग? इस्तीफा दिया था ना? नहीं दिया नहीं था, लिया गया था। अपना काम किया, मेरे से गलत बोले, लिया गया था। कोई रिलैक्सेशन नहीं देती। और फिर सुनिए, अगर सुनिए ना और सुनना चाह रहे तो सुन लीजिए। एक सरोजनी नगर थाने में एक मिनट करेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा। एक मामला हो रहा था, वो भी कंफर्म कर लीजिएगा। सरोजनी नगर थाने में 2016 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। अब ये मत पूछेगा किस मामले में हुई थी, कुछ एसवेस कुछ था मामला। तिलक जी, जो कोई भी मामला हो, वो ऐसा नहीं है कि आपके राज्य में जो है महिला उत्पीड़न के मामले सामने नहीं आए, आपके राज्य में भी आए। नीरज जी, और कानून अपना काम करता है। ये उत्तराखंड की सियासत किस दिशा में जा रही है? एक मिनट, हो गया। उत्तराखंड की सियासत किस दिशा में जा रही है नीरज जी? पहले तो 2-4 कोहिनूर होते थे, पता था कि ये कोई ना कोई बवाल खड़ा करेंगे। ये 4-5 है, वो होता था, सबको मालूम था ये 4-5 हैं, ये बवाल खड़ा करेंगे, ये इनकी पार्टी में भी उनकी पार्टी। लेकिन यहां तो अब बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। चल क्या रहा है, कहां जा रही है उत्तराखंड की सियासत? फाइनल कमेंट। प्रदेश तिलक जी, वाकई में इस प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बड़ा ये चिंता का विषय भी है। जो जिस प्रदेश की जनता इन दोनों राजनीतिक दलों के ऊपर निर्भर है पूरी तरह से और इनको एक एक बार करके इनको आशीर्वाद देती आई हो, और वही जो मिसाल बनने वाले कार्यकर्ता नेता हैं, अगर समाज में इस तरीके का कृत्य करेंगे, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे, तो इस देवभूमि को कहाँ लेके जाएंगे हम? क्या लोगों को मिसाल देंगे, क्या संदेश देंगे हम लोगों को कि ये 4 धामों वाली भूमि, ये आध्यात्मिक भूमि, ये तीर्थ नगरी वाली भूमि है, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं तीर्थाटन के लिए, धर्माचरण के लिए, उनके लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो ये बड़ा। और दूसरा, बीजेपी के लिए कहूंगा कि अभी वर्तमान समय में कहीं दूर दूर तक ये नहीं दिखता पार्टी डिफेंस वाला, कथनी और करनी में बड़ा अंतर नजर आता है। ये वो बीजेपी नहीं है जो बीजेपी करते ही बहुत कुछ अपना असर दिखाती थी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो कुछ देखने को नजर नहीं आया, ना सरकार में ना संगठन में। वो बहुत कुछ किया है यहाँ पर। रविंद्र जी, बात तो नीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। कांग्रेसीकरण तो हो गया, लेकिन वो कांग्रेस वाला कल्चर दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड कांग्रेस वाला। मसला बस इतना है, अभी संभल जाओगे तो ठीक है, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी हुजूर आते आते। वो बात इतनी कह रहे हैं नीरज जी, बाकी आप लोग समझदार हो, है ना। अब क्यों नहीं हो रहा, किस लिए नहीं हो रहा, संगठन क्यों नहीं कर रहा, वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन मामले गंभीर हैं, इतना जरूर है।
सरकार और संगठन दोनों की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, शिषपाल जी और नीरज जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।